kids, good morning to all of you. Hope you all are fine at your place. Okay, myself Riddhi Shah. I am going to present myself from Reading International School. Today we will learn English grammar. I am taking your English subject, you know that. Now English subject we will take English grammar. Lesson number 4, noun. Lesson number 4, noun. Okay. And today's date is 3rd July 2020. Previously we have learned about rearrange the words. In that we have learned that format कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो हाउ वी विल मेक अ सेंटेंस. ओके, आई के साथ एम, देन ए और एन आर्टिकल एंड नाउन. फाइन. देन नेक्स्ट वाज ही शी इट, उसके साथ इज प्लस ए और एन आर्टिकल एंड नाउन. द थर्ड वन वाज वी यू दे, उसके साथ आर, देन ए और एन आर्टिकल एंड देन नाउन. That noun was maximally you found that person's name was there, and today we will just divide the nouns. That particular noun will come in which bracket. So many nouns are there. Let's have a look. First we will see what is noun. What is noun? किसको noun बोलते हैं? ठीक है? Let's see. The noun is a word that names a person, place, animal, bird or things. किसको बोलेंगे नाउन? जो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, बर्ड्स है एंड थिंग्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स, थिंग्स that everyone knows. And places, in places we will count city, then country, दैन अराउंड हम जहाँ पे घूमते हैं वैसे जैसे कि गार्डन है, बीच है. दैन वी विल गो टू जू, सिनेमा हॉल, दैन मार्केट. वी विल फाउंड, इफ वी आर गोइंग ऑन रोड वी विल फाउंड गैस स्टेशन, फायर स्टेशन, गार्बेज जहाँ पे इकट्ठा होता है दैट गार्बेज प्लेस. सो मैनी प्लेसेस वी विल फाउंड. इवन टेम्पल इज ऑल्सो कम्स इन अ प्लेस. Temple, church, everything, right? So we will count all these things in a place. Persons, animals. Have a look. The persons में क्या क्या कौन आएगा? ठीक है? This is a chart of different parts of noun. Person. In person we will find a girl, boy, mommy, papa, grandma, grandpa, and any surname or any name will count in a person. Fine. Now we will have a look like who is. अगर person को बोलना है we will find in a two parts. One is living things and the another thing is non-living things. Fine. Okay. Things के लिए हम लोग use कर रहे थे it, eat. वो आपको पता होगा. In that what we have count animal and birds are count in living things. जो थिंग्स नहीं है एक्चुअली, बट हम लोग जब पर्सन के लिए ही शी यूज करते हैं, गर्ल के लिए शी एंड बॉयज के लिए ही. द सेम वे वी विल काउंट बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इट. तो जो इट है उसमें लिविंग थिंग्स है वो आएंगे, एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक योर स्कूल बैग, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, टेबल, चेयर, स्पून, प्लेट्स, दैन सो मैनी थिंग्स अराउंड यू. सोफा है, लाइक इफ यू आर लिविंग इन लिविंग रूम में हो अभी आप, तो सोफा है, कर्टेन्स है, लैम्प है, दैट एवरीथिंग काउंट्स इन अ थिंग्स. फाइन. सो वी विल हैव अ लुक फॉर पर्सन. ऑलरेडी आई हैव मेंशन दैट हु इज लुक लाइक अस, जिसके हमारे जैसे ही दिखते हैं, स्मॉल और बिग दैट डजंट मैटर, बट जो हमारे जैसे दिखते हैं दैट इज विल काउंट इन अ पर्सन. प्लेसेस, प्लेस में है स्कूल, होम, प्लेग्राउंड एंड जू. इन एनिमल डॉग, बी, फ्रॉग, काउ एंड लिजर्ड. थिंग्स में है बुक्स, फ्लावर्स, शू एंड पेंसिल. ओके, दिस ऑल आर द थिंग्स. एंड पर्सन, प्लेस, एनिमल उसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था. नाउ वी विल लुक आफ्टर पर्सन. एज आई टोल्ड, मम्मी, पापा, brother, sister, grandpa and grandma, they will count in person. As you all friends with a different name,
दे विल काउंट इन अ पर्सन। उन सबको हम पर्सन्स में काउंट करेंगे। हमारे घर पे जो लोग रहते हैं, इफ यू आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, तो अगर जॉइंट फैमिली है तो ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर प्लस अंकल आंटी, कजिन ब्रदर सिस्टर सब साथ में होते हैं, तो वो सारे किसमें काउंट करेंगे हम लोग? पर्सन में, फाइन। एंड योर ऑल फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स या आप जो सोसाइटी या फ्लैट्स में रहते हो वहाँ पे जो सारे फ्रेंड्स है, दैट ऑल्सो कम्स इन अ पर्सन। नाउ नेक्स्ट इज दिस ऑल हेल्पर्स, दिस ऑल आर अवर कम्युनिटी हेल्पर। कम्युनिटी हेल्पर में कौन आता है? टीचर, डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, कोच, ग्रोसर, फायर फाइटर्स, सिटी वर्कर्स, डेंटिस्ट, देन मेल कैरियर, देन प्लम्बर, पेंटर, लाइब्रेरियन, सो मैनी, गार्डनर है, कॉबलर है, ठीक है, सो मैनी आर देयर, बहुत सारे हेल्पर्स है, स्वीपर्स है, जो हमारे घर के आसपास में जो कचरा रहता है वो इज गोइंग टू क्लीन स्वीपर। तो अगर वहाँ पे कोई स्वीपर का फीचर है तो वी विल काउंट इन अ पर्सन, फाइन। ये सारे जो है हम इनका काउंट करेंगे पर्सन में। नेक्स्ट इज प्लेस। सी सो मेनी प्लेसेस आर देयर। हम जब जाते हैं, लाइक मैक्सिममली वी विल फाउंड अराउंड अस, दैट इज वन इज स्कूल, सुपरमार्केट, होम्स, मतलब फ्लैट्स है, देन टेनामेंट्स है, तो दैट विल काउंट इन अ प्लेस। देन सिनेमा मॉल, मूवी देखने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल, गैस स्टेशंस, बहुत सारी कार जो है वो गैस से चलती है तो वहाँ पे गैस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, फाइन। देन पोस्ट ऑफिस इज देयर, बैंक इज देयर, पेट हाउस, जहाँ पे पता है आपको एक्वेरियम होता है, अगर फिश लेने के लिए जा रहे हो तो फिश को रहने के लिए एक्वेरियम चाहिए आपको, तो एक्वा जो है ना वो भी फिश शॉप पे मिलता है। तो पेट हाउस जहाँ पे बहुत सारी, अगर डॉग रहते हैं तो उनका जो खाना होता है वो सारी चीजें मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेट हाउस। चर्च और टेम्पल्स, देन फायर स्टेशन इज देयर, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट एंड गार्बेज। रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए जाते हैं तो दैट विल काउंट इन अ प्लेस। ओके, नाउ वी विल गो विद द नेक्स्ट, that is animals. So many animals are there. हमारी बुक में भी है, वो हम बाद में भी देख लेंगे। इसमें बहुत सारे एनिमल्स है जितने हम इजीली पहचान सकते, उसको पहले देख लेते हैं। बियर है, ब्लू व्हेल, देन चिंपांजी, एलिफेंट इज देयर, हिपोपोटामस, स्क्विरल, डॉल्फिन, स्नेक, कैंगरू, क्रोकोडाइल एंड लायन, फाइन। दिस एनिमल्स वी नो। उसके अलावा है जो भी वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे कि लायन, टाइगर, ज़ेब्रा, जिराफ, देन चीता, दैट एवरी एनिमल्स वी विल काउंट इन अ एनिमल, ठीक है। ये सारे जो एनिमल्स है हम उसको कौन से ब्रैकेट में रखेंगे? एनिमल के ब्रैकेट में। प्लस उसके साथ है कैट, डॉग जो हमारे आसपास ही रहते हैं, हैंड, कुक, वो सारे के सारे आते हैं, फाइन। अभी देयर आर बर्ड्स, तो हम अभी पहले काउंट करेंगे। बर्ड्स किसको बोलेंगे? जो फ्लाई करते हैं उनको बर्ड्स बोलते हैं, फाइन। दिस ऑल आर द एनिमल्स। देन नेक्स्ट इज बर्ड्स। सो मेनी आर देयर, यू नो एज अ पिजन है, पीकॉक है, पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, पीकॉक इज देयर, parrot, hen, cock, pigeon, मैना, swan, duck, owl, then eagle, kite, cuckoo, then sparrow, then woodpecker, stork, crow. ये सारे के सारे हैं वो बर्ड्स है। मोस्ट ऑफली दिस आर द इंडियन बर्ड्स, जिसको हम अच्छे से कभी भी जाते हैं तो कहीं पे देख सकते हैं इजीली। जैसे क्रो है, पिकॉक, पैरट, और वो सारे तो हम देख ही सकते हैं, इवन पिजन भी देख सकते हैं। और एक चीज़ है, इफ आई विल टेल यू, तो एक हमारे यहाँ सूरत में एक सरथाना नेचर पार्क है। तो नेचर पार्क में है ना, वहाँ पे सारे के सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑस्ट्रिच है, बहुत सारे हैं। तो आप वहाँ पे जाके एक बार विजिट करना, जब ये सारा ख़त्म हो जाए ना उसके बाद, अभी नहीं, तो आप सारे एनिमल्स को देख पाओगे वहाँ पे।
ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ पैरट्स, बहुत सारे कलरिंग है, व्हाइट पैरट है, तो आपको देखने में मजा आएगा, ठीक है। दिस वॉज दैट द लास्ट इज थिंग्स। अभी क्योंकि हम घर पे है इसलिए मैंने ये पिक्चर लिया है। बहुत सारे हम डिफरेंट रूम्स में जाते हैं तो वी विल फाउंड दिस थिंग्स। नाउ लेट्स सी क्या क्या चीजें मिलती है। कारपेट कौन से रूम में होगा? लिविंग रूम। लिविंग रूम में जाएंगे तो कारपेट मिलेगी, देन कर्टेन, देन सोफा, टेलीविजन। दिस ऑल थिंग्स वी विल फाउंड इन हमारे लिविंग रूम, मतलब जो बोलते हैं ना जहाँ पे हम टीवी रखते हैं, इन दैट रूम वी विल फाइंड ऑल दिस थिंग्स। द नेक्स्ट इज बुक केस। कहाँ पे मिलेगा? स्टडी रूम में। तो बुक केस, टेबल, कॉफी टेबल, चेयर कहाँ पे देखेंगे हम? स्टडी रूम में। देन वॉलटॉप, बेड, ब्लैंकेट, पिलो एंड लैम्प वी विल फाउंड इन बेडरूम। रेफ्रिजरेटर, स्टव, कप, ग्लास, pot and teapot we will found in kitchen, and kettle भी kitchen में आता है। Then shampoo, soap, towel, toothbrush and toothpaste कहाँ पे मिलेगा ये सारी चीजें? बाथरूम में। तो एक और लर्न कर लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम। कौन से रूम्स हुए? लिविंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, किचन एंड बाथरूम। एक और चीज सीखने को मिल गई। फाइन, देखो ये सारी चीज क्योंकि अभी हम घर पे है तो ये सारी चीजें हमको इजीली देखने को मिल जाएगी। अभी बहुत सारी फूड आइटम्स भी हैं जिसको भी हम थिंग्स में काउंट कर सकते हैं, प्लस योर बैग, पेंसिल, इरेजर जो नॉन लिविंग है जिसको चलाने के लिए एनी ह्यूमन पावर की जरूरत होती है, दैट विल काउंट इन अ थिंग्स। कार भी है, आपका टॉय भी है, रिमोट कार है, वो सारी चीजें हम थिंग्स में, मतलब जितनी भी गेम्स है जिसको आप ऑपरेट करते हो, दैट वी विल काउंट इन अ थिंग्स। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। फाइन, हैव अ लुक। ओके, दिस इज योर टेक्स्ट बुक, lesson number 4, noun, naming words. We already have learned the definition of noun, that is naming words are nouns. The noun is a word that names a person, place, animal or things. Already birds also will come in it. We have learned this before. Now next we will go through animals. Which animals we will count? As a cat, crow is also there, but we will count crow in a bird. Then cow and horse. Things made: eraser, paper, book and pen. And people: man, woman, boy, girl, father, brother, mother, sister, all will count in a people, and plus community helpers too. Places में आएगा Delhi, Taj Mahal, park, playground and school. Already I have mentioned that city also we will count in a place. Fine. Now this is the exercise in your notebook. First exercise it is that exercise 1, look at the pictures and write their names in the blanks given below. नीचे एक ब्लैंक दी हुई है, पिक्चर देख के आपको उसका नाम लिखना है। हम लोग क्या करेंगे, अभी पिक्चर भी देखेंगे, उसका नाम भी लिखेंगे। खुद से लिखना है क्योंकि लर्न भी करने पड़ेंगे स्पेलिंग्स को। तो हैव अ लुक, दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन। सन की स्पेलिंग क्या होती है? SUN, सन। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है SUN, सन, ठीक है। यहाँ पे है विच पिक्चर इट इज? ट्री। क्या लिखोगे यहाँ पे? TREE, ट्री। फाइन। नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ कैमल। कैमल इज अ एनिमल ऑफ, कहाँ का है वो? डेजर्ट एनिमल, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे रहता है? मैक्सिमम जहाँ पे सूखी रेती होती है वहां पे। फाइन, डेजर्ट पे। तो हियर कैमल की स्पेलिंग है CAMEL, कैमल। देन नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ बॉय। इसका पिक्चर है ये बॉय। बॉय की स्पेलिंग क्या होती है? BOY, बॉय। दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लावर। Spelling of flower is FLOWER, flower.
and this is the picture of house, House, house. Okay, now we will go with the next page. Over here it's mentioned name of animals. तो क्या है? Dog, horse, lion and cow, that are animals. Then peacock, pigeon, myna and sparrow, that are birds. Now some places, shopping mall, garden, Taj Mahal and lotus temple. It is a places which already I have mentioned before. Bag, pencil, car and toys, that are things. Okay, now look here. This exercise you have to do in your textbook. Pick out the names of animals, birds, things and places from the pictures given below. Write the names under the correct column. What do you have to do? Let's have a look. The column is already have given in your textbook. Animal, birds, things and places. And over here, यहाँ पे है pictures, cinema hall, horse, parrot, jacket, zebra, pigeon, post office, chair, then red dot, crow, stool and donkey. ठीक है, ये एक चीज है जो आपको लिखनी है, पर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं हम. ओके, सिनेमा हॉल क्या करेंगे? हम मूवी देखने के लिए जाते हैं. दैट इज हम कौन सी जगह पे मूवी देखने जा रहे हैं? इफ यू आर सेइंग जगह पे, तो जगह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस. तो सिनेमा हॉल विल कम इन, कहाँ पे आएगा? सिनेमा हॉल विल कम इन अ प्लेस. कहाँ पे आएगा? प्लेसेस में. देन हॉर्स, हॉर्स इज अ एनिमल, वी विल काउंट इन अ एनिमल. पैरट फ्लाई कर सकता है तो बर्ड्स, पैरट को लिखेंगे बर्ड्स में. जैकेट कहाँ पे लिखेंगे? इट्स अ थिंग, हमारे जैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, तो कहाँ पे लिखेंगे? थिंग्स में. देन जिब्रा कहाँ पे लिखेंगे? इट्स एनिमल. यस, तो कहाँ पे लिखेंगे? एनिमल्स में. देन पिजन, पिजन कैन फ्लाई, सो इट विल काउंट इन अ बर्ड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बर्ड्स में. पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे हम पोस्ट रखने के लिए जाते हैं, तो दैट विल काउंट इन अ प्लेस. ठीक है, पोस्ट ऑफिस विल कम इन अ प्लेस. चेयर किस में आएगा? थिंग्स, थिंग्स में लिखेंगे. रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इज अ प्लेस. कहाँ पे जा रहे हो? अरे रेड फोर्ट देखने जा रहे हैं, तो ओके, दैट विल काउंट इन अ प्लेस. क्रो कैन फ्लाई, विल काउंट इन अ बर्ड्स. स्टूल, it's a non-living thing like a table, so we will count it in a thing. And donkey, donkey is a animal, तो यहाँ पे animal है. फाइन, इतना आपको अपने टेक्स्ट बुक में करना है. This full page we will do in next lecture. Fine, okay. Stay home, stay safe.